तो उनका क्या जाता अगर वो रोज़ा रख के मैच खेलते। अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया उसके सामने कुछ भी अहमियत नहीं है मैच की, कुछ भी अहमियत नहीं है उनके नाम कमाने की। रोज़ा तो रखना चाहिए क्योंकि रोज़ा उससे ज़्यादा ज़रूरी है मैच से। मुसलमान होके भी अल्लाह का फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है तो किस मुसलमान के नाम पे दब्बाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद शमी जो है 3 विकेट लिए इसलिए इंडिया फाइनल में पहुंची है। रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी हो रही, छोड़ भी सकते थे। अगर रमज़ान के अलावा 60 रोजे भी रख ले तो भी इसका सवाब नहीं मिलेगा। वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं, खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। कि मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा और किसी ने उस पर फतवा जारी किया है, वो फतवा जारी करने का उनको कोई औचित्य नहीं है। ये देश से बढ़ के हो जाता है। बिल्कुल देश से बढ़ के अल्लाह का फ़र्ज़ है, अल्लाह का फरमान है, देश से बढ़ के ही होगा। रोज़ा रखना फ़र्ज़ का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई थोपे कि तुम्हें रखना है, तलवार रख के रखना है। देश की कुछ अहमियत नहीं है अल्लाह के फ़र्ज़ के सामने। अल्लाह ने फ़र्ज़ किया बस वो करना है। मजबूरी भी तो समझने देंगे कि उसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है जो रोज़ा नहीं रख पाया। उसमें झूठा इनाम लगा दिया गया, उनको फतवे जारी कर दिए गए मोहम्मद शमी पे। खेलना चाहिए लेकिन रोज़ा भी रखना चाहिए। रोज़ा भी रखना चाहिए। ये अभी यहाँ पर मैच खेलना है। अभी देखिए आप लोगों को सुन के बच्चों ने अपना जो बयान है, स्टेटमेंट है, बदलना शुरू किया है। अपना घर छोड़ना पड़े हम तो कुर्बान कर देंगे अल्लाह के रास्ते में। ज़्यादा वो मैच नहीं खेल सकते और क्या, अल्लाह के लिए वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऊपर वाला चाहते तो बिना विकेट लिए भी पहुंचा सकते थे। अगर मोहम्मद शमी को इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, रोज़ा रखेंगे तो क्या उन्हें वो ऊर्जा मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी। बल्कि सिर्फ माफ़ किसके लिए जो सफ़र करे, उसके लिए भी माफ़ नहीं है, उसको कज़ा करना है उस रोज़े का, बाद में रखना है वो रोज़ा। भाई फतवे वाले बताएंगे, मैं फतवा नहीं दे सकता क्योंकि ना मैं मुफ्ती हूँ ना मैं आलिम हूँ। डिलीवरी के टाइम पे औरत को नमाज माफ़ नहीं है, उसको कज़ा करनी है बाद में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और भारत फिनाले में पहुंच चुका है, भारत फाइनल में पहुंच चुका है। सभी खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और देश का नाम रोशन किया। जहां एक तरफ भारत फाइनल में पहुंच गया है और वहीं टीम इंडिया के खिलाड़ी और क्रिकेटर्स के ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। जी हाँ, मोहम्मद शमी जो कि बहुत ही एक शानदार गेंदबाज रहे हैं, जिनकी बदौलत भारत फाइनल में पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ एक बयान आता है शहाबुद्दीन बरेलवी का, जिसमें उनको कहा जाता है, उनके लिए फतवा जारी हो जाता है कि मोहम्मद शमी को रोज़ा रखना चाहिए, वो जूस पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर के हम भोपाल इकबाल मैदान में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम मेरे आसपास कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ के लोकल खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी इजाज़त मिलती है अगर धार्मिक रूप से देखा जाए, और क्या अगर खेल खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, तो क्या इसके लिए कुछ छूट या ऐसी कुछ चीज़ है? क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? भारतीय टीम जो है फाइनल में पहुंची है, ये हमारे पूरे 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव और खुशी का क्षण है। और इसमें जैसा आपने बताया कि मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा और किसी ने उस पर फतवा जारी किया है, वो फतवा जारी करने का उनको कोई औचित्य नहीं है। रोज़ा इस्लाम जो मज़हब है उसके अंदर फ़र्ज़ है। जिस प्रकार नमाज फ़र्ज़ है 5 टाइम दिन में पढ़ना, उसी प्रकार महीना रमज़ान का जो है 30 दिन रोज़े रखना फ़र्ज़ है। लेकिन रोज़ा रखना फ़र्ज़ का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई थोपे कि तुम्हें रखना है, तलवार रख के रखना है। अगर वो क्रिकेट खेल रहा है और अगर नहीं रख पाया रोज़ा, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप फतवे जारी कर दो। वो हो सकता है उस रोज़े के बदले में बाद में रोज़े रख लेगा, उसमें क़ज़ा रोज़ी का प्रावधान है कि बाद में रखा जा सकता है। ऐसा प्रावधान है कि बाद में रोज़े रख सकता है। तो इसके ये निजी उसका मामला है, किस वजह से वो नहीं रख पाया रोज़ा। तो इसमें इस तरीके के विवादित आप बताइए कि ऐसा होना चाहिए, क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए अभी के वक्त? अभी के वक्त रोज़े सभी पर फ़र्ज़ होते हैं, लेकिन वो देश के लिए खेल रहे हैं तो क़ज़ा भी कर सकते हैं रोज़े की। ये है क़ज़ा का मतलब, थोड़ा आसान भाषा में समझा। क़ज़ा मतलब ये है कि अगर छोड़ गए तो बाद में वापस रख सकते हैं, रमज़ान के बाद भी, ईद के बाद वापस क़ज़ा यानी रख सकते हैं उसको। इस तरीके का जो फतवा जारी हो गया है, इस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे? इस चीज़ के लिए तो बड़े उलमा किराम जानते हैं, ज़्यादातर हमसे, जो हमसे बड़े हैं वही जान सकते हैं इसके बारे में, हम नहीं बता सकते। साहब फतवे तो मुफ्ती साहब अलग अलग देते हैं, अलग अलग मुफ्ती हैं आजकल के। कोई दे देता है फतवा के रोज़ा रखना वो मतलब फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तो है रोज़ा रखना, मगर ये तो इन्होंने जबरन कर रहा है। वो खेल रहा है बेचारा, अच्छा आदमी है वो, उसके किसी की मजबूरी होती है जब भी उनको। वो जूस पी रहे थे, जूस पीते हुए उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है। हाँ, तो जिसने दिया है वो बाहर के मुफ्ती हैं, वो तो कुछ भी फतवा दे देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी फतवा दे देते हैं। ये मुफ्ती का कोर्स क्या है, इसके बारे में अगर मुझे कोई आसान भाषा में समझा पाए। ये कोर्स रहता है, जैसे BA MA रहता है, इसी प्रकार से अरबी के अंदर ये कोर्स रहते हैं। मुफ्ती रहता है, कारी रहता है, ये कोर्स रहते हैं। मुफ्ती जो रहता है उसका जानकार रहता है, तो उससे अगर आपने किसी से लिख के दे दिया कि साहब हमें ये इस विषय में जानकारी चाहिए, तो वो उसको उसकी रोशनी के अंदर जो उसने तालीम हासिल की उसमें फतवा का मतलब ये रहता है, वो आपको जवाब देगा कि आप ये सही है या गलत है, बस। वो तो ऐसा है कि अपन ने जैसे कुछ चीज़ देख ली, अपन को इसको वायरल करना है,
तो उसके बारे में झूठी अफवाह उड़ा दी कि ऐसा फलानी चीज़ें। इंसान की कुछ मजबूरी भी तो समझने चाहिए कि उसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है जो रोज़ा नहीं रख पाया। हमारे इस्लाम में ऐसा है कि एक रोज़ा नहीं छोड़ सकते, मगर कुछ मजबूरी है मेरी तो मैं छोड़ सकता हूँ रोज़ा। मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस देखा आपने? हाँ देखा है ना, कैसा बॉलिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं वो। मतलब अभी के टाइम में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोहम्मद शमी का कोई तोड़ नहीं। हाँ सही कह रहा हूँ। यही कि उन पर झूठा इनाम लगा दिए गए, उन पर फतवे जारी कर दिए गए मोहम्मद शमी पे। हाँ, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं गलत भी है। तो मोहम्मद शमी के बारे में क्या है, सही है कि गलत है? गलत है वैसे देखा जाए तो, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्योंकि रमज़ान का महीना है और जूस पी रहे हैं, रोज़ा रखना चाहिए और जूस ये सब काम नहीं करना चाहिए। क्रिकेट भी तो वो तो रोज़ा रख के भी खेल के सकते हैं ना। तो रोज़ा रख के कैसे खेलेगा इंसान, बेहोश नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। रोज़ा तो रखना चाहिए क्योंकि रोज़ा उससे ज़्यादा ज़रूरी है मैच से। दिन के 500 रोजे और रमज़ान का एक रोज़ा बहुत मालूम वो रखाता है, कीमती मायने वो रखाता है। अगर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, अगर अपने आड़े दिन 500 रोजे रख लिए तो वो रोज़े नहीं खिलाएंगे रमज़ान का जितना, मतलब उसमें सवाब मिलेगा। अभी तो आप बोल रहे थे कि मोहम्मद शमी बाद में भी रख सकते हैं। वो मैं नहीं बोल रहा। अब मैं दुनिया क्या चल रही है अपने दिमाग में, जिसके दिमाग में जो आ रही है उनने बोल दिया, मुंह में आया बोल दिया, खट से उनने किया कि हाँ भाई फलानी बात है ये बात है। मगर एक ऐसा है कि मतलब अपन का रमज़ान मुबारक महीना है जो, इसमें रोज़े नहीं छोड़े जाते हैं क्योंकि इसका रोज़ा बहुत कीमती होता है। देश का नाम भी तो रोशन करना है। देश का नाम रोशन करना है, वो मजबूरी है आपकी। रोशन करना मतलब अल्लाह के फरमान के सामने, उससे पहले आप उनको ये ज़रूरी लग रहा देश का रोशन नाम करना। अल्लाह का फरमान है, वो रोज़ा फ़र्ज़ है, वो छोड़ रहे हैं। मैच खेलना उनके लिए अल्लाह के फरमान से ज़रूरी है। मुसलमान हो के भी अल्लाह का फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है तो किस मुसलमान के नाम पे दबाएगा। और उलमाए किराम ने फतवा जारी किया, उस पर कुछ समझ के कुछ सोच के फतवा जारी किया होगा। उलमाए किराम ऐसे किसी के ऊपर फतवा जारी नहीं करते, कुछ सोच के कुछ समझ के उनने इतना इल्म हासिल किया, कुछ सोच के उनके ऊपर फतवा जारी किया होगा। उनने किया हमारे हिसाब से, जो कि हम तलावाई किराम पढ़ते हैं मदरसे में, हम सोचते हैं, हम समझ सकते हैं हमारे हिसाब से तो सही किया, क्योंकि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने जो फतवा जारी किया पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सीख है कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किया है तो निभाना उनकी ये फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ है हमारे पर तो निभाना चाहिए। हमारे हिसाब से तो सही किया उलमाए किराम ने, ये फतवा जो जारी किया उनके ऊपर बहुत सही किया हमारे उलमाए किराम ने। वो जिस भी फ़िरके के उलमाए किराम है बहुत सही किया उनने कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतर है। मैं नाम ही बता देता हूँ, शहाबुद्दीन बरेलवी नाम है उनका। बरेलवी तबके के हो, वो देवबंदी तबके के हो, जिस भी तबके के हो, बस जो इनके ऊपर फतवा जारी किया है बहुत ही अच्छा किया फतवा जारी करके। उनने भी इल्म पढ़ा है, उनने जो 8 साल 10 साल लगाए वो ज़ाया नहीं किए। उनने भी कुछ सीख के कुछ सोच के कुछ समझ के फतवा जारी किया होगा। देश ज़रूरी नहीं समझना, देश का नाम तो रोशन कर सकते कभी भी। इंसान की इतनी ज़िंदगी में कभी भी इंसान रोशन कर सकता अपना नाम। मौजूदा वक्त में तो चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी हो रही, छोड़ भी सकते थे, पर अल्लाह के फरमान, नबी की सुन्नत जो है, अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया हमारे नबी ऐसे थे कि उनको ये करना है तो कुछ चीज़ भी कुछ भी आ जाए, अगर तूफ़ान आंधी क़यामत आ जाए तो उनको जो करना था वो करके रहते थे, वो ऐसे थे। लेकिन ये बच्चे भी तो स्कूल जाते हैं, इनका तो कहना है कि मोहम्मद शमी को छूट मिलनी चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए। स्कूल जाते हाँ खेलना चाहिए लेकिन रोज़ा भी रखना चाहिए। रोज़ा भी रखना चाहिए। ये अभी यहाँ पर मैच खेलना है अभी देखिए आप लोगों को सुन के बच्चों ने अपना जो बयान है, स्टेटमेंट है, बदलना शुरू किया है। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं, मुसलमान रोज़ा रख के जब अपनी मजदूरी कर सकते हैं और अपना वो खर्चा निकाल सकते हैं, वो बेचारे जाते सुबह मजदूरी करके अपना पसीना बहा के कमाते हैं वो, तो उनका क्या जाता अगर वो रोज़ा रख के मैच खेलते। लेकिन अगर मैच खेलते खेलते उन्हें कुछ नुकसान हो जाता है, 6 से 7 हज़ार कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, आप जाहिर सी बात है देश हार जाएगा अगर मैच हार जाएगा। 3 विकेट लेने वाले बड़े ही शानदार खिलाड़ी हैं, उनका तो नाम चलता है। बड़े शानदार खिलाड़ी होंगे, नाम चलता होगा, पर अल्लाह के फरमान के सामने ये अहमियत रखता है क्या? अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया उसके सामने कुछ भी अहमियत नहीं है, मैच की कुछ भी अहमियत नहीं है, उनके नाम कमाने की, देश की कुछ अहमियत नहीं है अल्लाह के फ़र्ज़ के सामने। अल्लाह ने फ़र्ज़ किया बस वो करना है, किसी भी हालत में करना है, वो माफ़ ही नहीं है फ़र्ज़। ये देश से बढ़ के हो जाता है, देश से बढ़ के, बिल्कुल देश से बढ़ के अल्लाह का फ़र्ज़ है, अल्लाह का फरमान है, देश से बढ़ के ही होगा।
जो कुरान है, मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने भी अपने दोस्तों यारों से सुना है कि वो देश को एक अहमियत देते हैं और कई पुस्तकों से ऊपर देश की देशभक्ति को रखते हैं। देश को सब अहमियत देते हैं, हम मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है। हम लोग इतिहास पढ़ते थे तो अशफाकुल्ला खान हो गए अहमियत देते हैं जी, पर अल्लाह के फ़र्ज़ के सामने पहले देश की अहमियत नहीं, पहले फ़र्ज़ की अहमियत, बाद में देश की अहमियत। जब अल्लाह का फ़र्ज़ हमने पूरा नहीं किया तो हमें क्या करना देश का फिर। फतवा जारी करना भी वायरल होने का एक फार्मूला है क्या? नहीं, फतवा अगर हमारे में से अगर जो कि मदरसे में पढ़ते हैं, अगर कोई आलिम ऐसी हरकत करेगा ना, आलिम का काम है कि उनको फतवा निकालना है, फतवा जारी करना है, फिर वो कोई भी हो। हम आलिम लोग ये नहीं देखते कि हमारा अपना है, ये कोई है, उनको कल को मान लीजिए उस फतवे को कोई मान लेता है और मोहम्मद शमी जैसे जो नायाब हीरे हैं इनको कुछ नुकसान पहुंच जाता है ना, तो उससे पूरे देश का नुकसान है। हमें अपना अहलो आयाल, हमने अपना घर छोड़ना पड़े, हम तो कुर्बान कर देंगे अल्लाह के रास्ते में, नबी के रास्ते, हम तो कुर्बान कर देंगे सब कुछ, और मोहम्मद शमी नहीं कर सकते। नहीं तो अगर मोहम्मद शमी का किसी ने ये कर दो, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान क्या हो रहा है? अगर मोहम्मद शमी को कोई नुकसान हो जाता है इस फतवे के बाद में, मोहम्मद शमी को कौन सा नुकसान होगा? फतवा ज़्यादा से ज़्यादा वो मैच नहीं खेल सकते, और क्या अल्लाह के लिए वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, किस वजह से उनको किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा। फतवा तो जारी हुआ है उनके फतवा जारी हुआ तो फतवा जारी हुआ, उसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं। मैं कुछ गलती करूँगा, मेरे ऊपर कोई फतवा जारी होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं है। फतवा जारी हो गया तो हो गया, कोई नुकसान नहीं है इससे मुझे। पर ये एक चीज़ है कि जो फतवा जारी हुआ तो बाकी इंसानों को सीख मिलती है, उम्मती मुस्लिमों को सीख मिलती है। इनने ये गलती की, इन पे ये फतवा जारी हो गया तो उम्मती मुस्लिमों को सीख मिलती है, उम्मती मुस्लिमा बच जाती है, कोई नुकसान नहीं है। और भी लोग हैं उनको पता चलेगा कि भाई हम इनने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा छोड़ने की क्या अहमियत है, उस हिसाब से हम भी रखेंगे, और हमारे और दीन भाई हैं जो नहीं रख पा रहे हैं वो भी रखेंगे आगे। इस साल अगर इन्होंने एक रोज़ा छोड़ दिया तो उसका उन्हें सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इन्होंने बाद में रखे, जैसे एक रोज़ा आज का छोड़ दिया उन्होंने और फिर बाद में रखा, तो उसका सवाब नहीं मिल पाएगा, उतना पूरा नहीं मिल पाएगा उसका सवाब। हम तो ये कहेंगे कि उनके अमाल उनके साथ हैं, भाई रोज़ा नहीं रखेंगे तो उसकी पकड़ अल्लाह के यहाँ उसी की होगी, ठीक है ना। बाकी रमज़ान का रोज़े का मसला रहा तो जो रमज़ान के एक रोज़े जो है बहुत कीमती है, अगर रमज़ान के अलावा 60 रोज़े भी रख ले तो भी इसका सवाब नहीं मिलेगा। अभी तो कोई 500 का गणित बता रहा था। इसके अलावा रमज़ान के अलावा पूरे साल, हम तो कह रहे हैं पूरे साल भी रोज़ा रखे तो भी इतना सवाब नहीं मिलेगा, यानी रमज़ान के रोज़े की इतनी कीमत है। लेकिन देश के लिए ट्रॉफी भी तो ज़रूरी है। अरे देश ठीक है, वो अलग चीज़ है, देश वाला मसला अलग मसला है, लेकिन ये दीन इस्लाम का मसला है, तो दीन इस्लाम में जो है रमज़ान का रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ आइन है। तो अगर चैम्पियंस ट्रॉफी में फ़ाइनल में मोहम्मद शमी नहीं खेलते हैं, मान लीजिए उन्होंने आपको सुन लिया और मोहम्मद शमी नहीं खेलते हैं, और जाहिर सी बात है फ़ाइनल तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, 3 विकेट अगर वो ना लेते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आज फाइनल में तो नहीं पहुंच पाती टीम इंडिया, बड़ा मुश्किल होता है फाइनल में पहुंचना। और मान लीजिए फाइनल इंडिया हार जाती है, अरे ऊपर वाला चाहेगा तो कैसे हार जाएगा, सब ऊपर वाले के हाथ में है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद शमी जो है 3 विकेट लिए इसलिए इंडिया फाइनल में पहुंची है, समझ रहे हैं, भागी ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाला चाहते तो बिना विकेट लिए भी पहुंचा सकते थे। मैच तो बॉलर ही जिताता है, इतनी छोटी सी उम्र और समझदारी। मैच बॉलर जिताता है मान लिया, लेकिन क्या नाम है, अगर मोहम्मद शमी नहीं खेलते, मतलब खेलते लेकिन रोज़ा रखते हो, तो भी अगर उनकी रोज़ा रखने की बरकत से इंडिया की टीम सिलेक्शन में चली। भाई रोज़ा रखते तो ऊपर वाले उनके और भी साथ देते थे और विकेट लेते। रोज़ा तो आप भी रखते हैं, आप नहीं चाहते कि जीत जाए? हम तो दुआ करते हैं कि और जीते। रोज़े में तो और क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से वो ताकत मिल जाती है और अच्छा परफॉर्मेंस करता है आदमी। और आपकी दुआ वहाँ तक है कि नहीं? बिल्कुल दुआ है, हमेशा रहेगी, आगे भी रहेगी, और हमेशा हम भारत के साथ ही रहेंगे टीम के, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी। तो मोहम्मद शमी को मैच खेलना चाहिए? बिल्कुल खेलना चाहिए। अगर मोहम्मद शमी को इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, रोज़ा रखेंगे तो क्या उन्हें वो ऊर्जा मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी, बल्कि कैसे? मामला ऊपर से जुड़ जाता है, फिर कुदरत से जुड़ जाता है, अल्लाह से जुड़ जाता है, मामला ताकत डबल हो जाती है। हमारा अकीदा यही है और हमारे साथ होता ही। हम रोज़े के अलावा क्या है, हम भूखा नहीं रह सकते, ये ताकत सिर्फ अल्लाह पाक ही देते हैं हमें रोज़े के अंदर।
कि हम दिन भर भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, नहीं तो आदमी 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं रह सकता भूखा। ये अल्लाह की तरफ से ही सारा मामला। शमा मोहम्मद हैं, केरल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका बयान है कि इस्लाम एक साइंटिफिक धर्म है और जो साइंटिफिक धर्म है वो आज के समय में बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा लचीला है। बदलाव हो सकते हैं इस्लाम में, ऐसा हो सकता है। उन्होंने अपनी राय दी है, उससे अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो दीन इस्लाम है ये पूरा हक और सच है और मुकम्मल मज़हब है और क़यामत तक जब तक ये दुनिया बाकी रही जब तक के लिए तो मुकम्मल कर दिया गया। अब लोगों की अपनी अपनी राय वो राय दे सकते हैं, लेकिन जो कुरान हमारी आसमानी किताब है उसमें जो चीज़ आई है वो बिल्कुल हक और सच है और उसमें ये बताया गया है कि क़यामत तक के फतवा जारी करना मोहम्मद शमी के खिलाफ सही है गलत? नहीं, फतवे वाले बताएंगे, मैं फतवा नहीं दे सकता क्योंकि ना मैं मुफ्ती हूँ ना मैं आलिम हूँ। मैं तो क्या है एक आम इंसान हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मोहम्मद शमी को खेलना चाहिए और अपनी टीम की सपोर्ट करना चाहिए। कोई मसला सही है गलत नहीं पता है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ना, क्योंकि मैं इस लेवल का नहीं हूँ ना मुझे इतनी मालूमात। तो कोई मुफ्ती बताया, कोई आलिम बताएगा इस बारे में। ये भाई साहब ने बता दिया कि गलत। हमारे हिसाब सही है, से सही। तो सुनिए, पहले रोज़ा रखना फ़र्ज़ है ना, सिर्फ माफ़ किसके लिए जो सफ़र करे उसके लिए भी माफ़ नहीं है, उसको कज़ा करना है उस रोज़े का, बाद में रखना है वो रोज़ा। औरत की डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी के टाइम उसकी नमाज माफ़ नहीं। नमाज क्या है मुसलमान पर फ़र्ज़ है, डिलीवरी के टाइम पे औरत को नमाज माफ़ नहीं है, उसको कज़ा करनी है बाद में। तो ये कैसे छोड़ सकते ये फ़र्ज़? ये भी फ़र्ज़ है रोज़ा रखना। मैच के खातिर कैसे वो छोड़ सकते हैं रोज़ा? फिर बाकी टीमों के जो मुसलमान टीमें हैं वो नहीं खेलते रोज़ा रख के, उनको भी चाहिए होती है ना ये बॉलिंग करना, उनको भी चाहिए रहती है ना बैटिंग करना, वो नहीं खेलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने सबकी बात सुनी, सबके राय शुमारी सुनी और इकबाल मैदान में हमने यहाँ जानने की कोशिश की कि ये जो फतवे जारी हो जाते हैं खिलाड़ियों के ख़िलाफ़, ये सही है गलत है? मोहम्मद शमी के ख़िलाफ़ जो फतवा जारी हुआ है वो सही है या गलत है? ये आप अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जो सारी बात थी ये अनफिल्टर्ड तरीके से मैंने आपके सामने रखी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें विस्तार न्यूज़ को और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। विस्तार डिजिटल के साथ बने रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं कि मोहम्मद शमी के लिए जो फतवा है उसके बारे में आपका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।